हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवदत्त साहू। आज आम डिस्कस करवा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एसएसबी रो सीरीज चली माइक्रो इकोनॉमिक्स रे फास्ट मु ऑलरेडी 1 रू 50 पर्यंत क्वेश्चन 51 पर्यंत क्वेश्चन 50 क्वेश्चन डिस्कस करी जो मैंने देखिन प्ले लिस्ट रे जाके ताको देखि दियो एंड तापर आज आम तार सेकेंड पार्ट रे स्टार्ट करबा। तो सेकेंड पार्ट रे जीवा फर्स्ट क्वेश्चन हूँ एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवार्ड इक्वल टू इट्स डेज। तो जो एवरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आम जाने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो रिवार्ड इक्वल टू इट्स तार कौन कॉस्ट सहित सामान हम ना मार्जिनल प्रोडक्ट ना प्राइस ना नॉन ऑफ दिस एभव। तो ये जो एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो यहाँ कॉन्सेप्ट मुझे कही डिटेल्स रे बुझेगी कहबी केमती। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहले चारिटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अच्छा कौन कौन ना लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन बा एंटरप्रेन्योर। तो रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट से मैंने रिवार्ड पाउछंती। तो एठी एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेस्ट रिवार्ड इक्वल टू इट्स डेस्ट को कॉस्ट सहित सामान हम ना मार्जिनल प्रोडक्ट ना प्राइस ना नॉन ऑफ द एबव। तो 52 जदि आम राइट आंसर देखा ताले सेटा कौन हम ना तार मार्जिनल प्रोडक्ट सहित ही सामान हम कौन तांकर रिवार्ड सी केते रिवार्ड पाउछंती सेटा तांकर मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर ही डिपेंड करे। जे लेबरटा जने सी केते माने काम करूची तार मार्जिनल प्रोडक्ट से आउटपुट केते माने पाउछंती से अनुसार तार माने लेबर वेजेसटा डिसाइड हम। तो सेटा कह जाए मार्जिनल प्रोडक्ट। तो 52 राइट आंसर हो बी। देन 53 द वेजेस लेबर एंड कैपिटल वाज रिटन बाय एटा गोटे बुक थिला वेजेस लेबर कैपिटल 1847 ले बुकटा पब्लिश होइतला। तो सेटा किए से जो बुक रो ऑथर किए हेगेल एंगेल्स कार्ल मार्क्स ना नॉन ऑफ द एबव। यदि 53 आम देखा जो वेजेस लेबर एंड कैपिटल सेटा किए लिखिथिले बुकटा ना कार्ल मार्क्स लिखिथिले। कार्ल मार्क्स ए जो वेजेस लेबर एंड कैपिटल रो माने ऑथर आम कहि पारे। तो 53 रो राइट आंसर हो सी। 54 अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द प्रेजेंट स्टेट विल। तो कार्ल मार्क्स रो अनुसार प्रेजेंट स्टेटा कौन हम कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम विल वेदर ए वे ना डेलीवर गुड्स विथ ए पैसेज ऑफ टाइम ना नॉन ऑफ द एबव। तो 54 जदि आम देखा जे आमर जो प्रेजेंट स्टेटा अच्छी सेटा माने आगु को कौन हम आगु सेटा कौन रहिबो कि रहिबो नहीं सेटा चेंज हो जिवो। तो सेटा कह विल वेदर ए वे माने या परे फ्यूचर टाइम को सेटा रहिबो नहीं। तो एबे जो स्टेट अच्छी सेटा फ्यूचर रे रहिबो नहीं। तो सेटा से कहिथिले कार्ल मार्क्स तांकर माने कांसेप्ट रे। तो सेटा तार राइट आंसर जो 54 ऑफ बी विल वेदर ए वे। 55 होची मार्क्स बॉर्डर फ्रॉम हेगेल। कार्ल मार्क्स जो इकोनॉमिक्स जने थिले से हेगेल पाखरु कौन बर करते हेगेल भी जने इकोनॉमिस्ट अटंती। तो तांको पाखरु से को माने कांसेप्ट आनी थिले मटेरियलिस्टिक फिलोसफी ना लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू ना डायलेक्टिकल मेथड ना नॉन ऑफ द एबव। तो 55 रो राइट आंसर कौन हम को तो हेगेल पाखरु गोटे डायलेक्टिकल मेथड थिला हेगेल से डायलेक्टिकल मेथड रो कांसेप्ट को आनी कि मार्क्स माने कार्ल मार्क्स तांकर कांसेप्ट को बर करथिले एंड से कांसेप्ट को लेकिन तांकर मार्क्स रो थ्योरी को डेवलप करथिले। तो आम जदि कहबा माने मार्क्स रो थ्योरी रो पछरे बैकग्राउंड रे के थिले हेगेल ठारू कांसेप्ट आनिथिले। तो हेगेल रो कांसेप्ट कोन थिला डायलेक्टिकल मेथड। तो 55 रो राइट आंसर इज सी। 56 द मार्जिनल प्रिंसिपल सर्व्स टू एक्सप्लेन। तो मार्जिनल प्रिंसिपलटा कौन एक्सप्लेन करे मार्जिनल जो नेट एडिशन टू टोटल। तो टोटल रे जो एक्स्ट्रा एड होची से जो कांसेप्ट मार्जिनल प्रिंसिपल एठी कौन एक्सप्लेन करूची द शेयर ऑफ रेंट ना द शेयर ऑफ वेजेस ना द शेयर ऑफ प्रॉफिट ना नॉन ऑफ द एबव। तो जदि हम देखिबा एठी मार्जिनल प्रिंसिपलटा जो शेयर ऑफ रेंट को एक्सप्लेन करे रेंट आर मार्जिनल प्रिंसिपल जे सेठी केते रेंट आसुची लास्ट माने लास्ट ईयर यूनिट रू केते रेंट आसुची। तो द शेयर ऑफ रेंट इज यार राइट ऑप्शन 56 रो ए। 57 हु डेवलप द केनिसियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। केनिसियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टा किए डेवलप करथिले हेगेल काल्डर स्टेलिन ना नॉन ऑफ द एबव। तो 57 रो जदि आम राइट ऑप्शन देखिबा ताले जो केनिसियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डेवलप करिथिले काल्डर। तो काल्डर तापर केनिसियन थ्योरी देथिले केनिसियन थ्योरी को आउ थरे माने डेवलप करेले काल्डर डेवलप करथिले। तो राइट आंसर इज 57 रो बी। देन 58 द सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अकाउंट फॉर द
sharing of the national income among the owners of the factors of production is known as आमर जो national income को आमर जो रहिले कौन जे जो मान को भीतर national among the owners of the factors of production ओनर भीतर डिस्ट्रीब्यूट करिया को कौन कहा जो theory of distribution ना labor theory of value ना theory of production ना none of the above तो 58 टा इजी होचे कने एटी डिस्ट्रीब्यूशन कथा आसुची माने कोन राइट आंसर इज जो theory of distribution जो नेशनल इनकम टा किए केते नबो तांकर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अनुसार से माने जे कंपनी जते की इन्वेस्ट करथियो से अनुसार तांकर रिटर्न से माने पाइबे तो सेटा डिस्ट्रीब्यूट हे जिवो तो जो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टा अरे माने नेशनल इनकम टा डिस्ट्रीब्यूट होए तो सेटा को जे थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो 58 रो राइट आंसर हे जिवो ए 59 हु गेव द मोनोपोली थियोरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तो ये जो मोनोपोली थियोरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टा किए देथिले जो को इकोनॉमिस्ट हेगेल कैल्डर कैलिकी ना नन ऑफ द एबव तो 59 यार राइट ऑप्शन हे जिवो कैलिकी तो हेगेल कैल्डर को अलग मॉडल थिला तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैलिकी देथिले कांसेप्ट 59 सी 60 the distribution of factors income depends on the degree of monopoly power is shown by dash the distribution of factors income depends on the degree of monopoly power ऊपर जो factors income और distribution डिपेंड करे एटा कहा द्वारा एटा को दर्शा जाइथिला हेगेल कैल्डर ना कालिकी ना नन ऑफ द एबव तो 60 नंबर रो राइट आंसर भी सही कालिकी कहना से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम कहीं एटा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कथाटा कालिकी देथिले तांकर सेटा ही सही थियोरी रे से एटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टा मोनोपोली पावर ऊपर डिपेंड करे बोली कहिथिले तापर 61 क्वेश्चन होची डैश स्टेट्स दैट सिंस फैक्टर्स ऑफ अच्छा एपॉट्स प्रोडक्शन आर रिवार्डेड इक्वल टू देयर मार्जिनल प्रोडक्ट दे विल एक्सर्ट द टोटल प्रोडक्ट तो जो रिवार्ड करा जाए के अनुसार ना इक्वल टू देयर मार्जिनल प्रोडक्ट अनुसार जो रिवार्ड हुए तो सेटा दे विल एक्सॉस्ट द टोटल प्रोडक्शन एक्सॉशन थ्योरम ना एनवेलप कर्व ना इक्वल प्रोडक्ट कर्व ना नन ऑफ द एबव तो 61 राइट आंसर हे जिवो प्रोडक्शन एक्सॉस्टन थ्योरम ना प्रोडक्शन जो अधिका हेले सेटा एक्सॉस्ट वर्डटा अछि ना तो एक्सॉस्टन थ्योरम हे जिवो सेटा तो टोटल प्रोडक्ट को एक्सॉस्ट कर दे तो एटा 61 राइट ऑप्शन हे जिवो ए 62 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रोडक्ट एक्सॉस्टन थ्योरम तो प्रोडक्ट एक्सॉस्टन थ्योरम कहा को कहा जाए यूलर थ्योरम डिमांड थ्योरम प्रिजनर्स डिलेमा ना नन ऑफ द एबव तो 62 राइट ऑप्शन हे जिवो यूलर थ्योरम गोटे अच्छे यूलर्स थ्योरम इकोनॉमिस्ट यूलर देथिले तो सेटा प्रोडक्ट एक्सॉस्टन थ्योरम को यूलर्स थ्योरम भी कहा जाए 62 ए हे जिवो राइट ऑप्शन 63 यूलर्स प्रोडक्ट एक्सॉस्टन थ्योरम एज्यूम्स ए होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन तो होमोजेनियस माने एका भलिया सिमिलर प्रोडक्ट तो होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन दैट इज कोथरे कोटारे होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल रे हबो ना कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ना डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल रे हबो तो ये होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन माने एका भलिया होउची माने कोन सबुथिरे कांस्टेंट जहाँ रेशियो आसीबो समान माने 5 5 5 कि 10 10 10 जहाँ भी रेशियो आसीबो तार माने कोन रिटर्न टा सेटा इक्वल आसीबो तो सेटा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हे जिवो राइट ऑप्शन तो 63 रो राइट ऑप्शन बी 64 when each individual pursues their own self interest the outcome is worse than if they had both cooperated this is known as अच्छा एटा गेम थियरी रो आसी जे से कहूँ जदि when each individual pursues their own self interest जदि दी जन जाक दी जन सहित कोऑपरेट करिवेनी निज इच्छा रे से माने निजर माने डिसीजन टा नेबे ताहले तांकर आउटकम टा वर्स हे जो खराब हे जो देन इफ दे हैड बोथ कोऑपरेटेड जदि से माने कोऑपरेट करके किसी गोटे डिसीजन नहीं थांते दी जन प्रिजनर्स माने दी जन बंदी थिबे से माने केही कार्य सहित किसी कोऑपरेट करिवेनी को मो इच्छा जहाँ मु कहबी तो इच्छा जहाँ तू कहबू धर से माने धरा पड़ी गले जेल को गले तो दी जन जाक चोरी करचंदी तो फास्ट प्रिजनर्स जानी सेकेंड भी से दायी सेकेंड भी जानी कौटे कौन चोरी होती से भी जानी तो दी जन जाक जदि कोऑपरेट करके जिबे आमे कहिबा मानिबा कि मानिबानी ताहले सेटा तांकर दी जन प्रति बेनिफिट होता जदि से माने दी जन जाक
किए कहारी सहित कोऑपरेट न करथिबो चल जाइथिबो ताले पुलिस जहाँ भी किसी इन्वेस्टिगेट करिवो सेथिरु माने अदर पार्टी फायदा हे पुलिस फायदा हो से एक दी जन भितर गोटे किसी ना कि क्लू नहीं कि से तार माने पाइजिवो आंसर पाइजिवो तो से जदि से माने कोऑपरेट करेंगे ताहले सीटा को कौन कहजिवो से टाइप रो माने कॉन्सेप्ट को इलोस थ्योरम डिमांड थ्योरम प्रिजनर्स डिलेमा नन ऑफ द एबव तो ये प्रिजनर्स जेहेतु माने एटा गेम थ्योरी रो आसुची तो गेम थ्योरी गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी कौन प्रिजनर्स डिलेमा द्वंद्व जो दीटा प्रिजनर्स भितर तो सही कॉन्सेप्ट रू ए कॉन्सेप्ट आसी तो दी जन जाक कोऑपरेट करिकी जदि से माने जाउचंदी ताहले दी जनकर बेनिफिट हम तो 64 राइट ऑप्शन है सी 65% आसवा डेस इज ए स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑफ ए गेम एनालाइज्ड इन गेम थ्योरी गोटे स्टैंडर्ड एग्जांपल आम देखा प्रोडक्ट एग्जॉस्टन थ्योरी हेनी इक्वल प्रोडक्ट कर तो नुह नन ऑफ दैट नुह प्रिजनर्स डिलेमा तो गेम थ्योरी गोटे स्टैंडर्ड एग्जांपलटा हूँ प्रिजनर्स डिलेमा डिटेल्स रे तार कॉन्सेप्ट अच्छी तो एबे खाली जस्ट जानी था तार राइट आंसर 65 रो बी 66 डेस इज एन एनालिटिकल अप्रोच थ्रू व्हिच स्ट्रैटेजिक चॉइसेस कैन बी असेस्ड तो एनालिटिकल अप्रोच किए जहाँद्वारा आमर स्ट्रैटेजिक चॉइस आम नहीं पारिबा थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थियोरी ऑफ गेम्स ना थियोरी ऑफ प्रोडक्शन तो ये देखिए जना पड़ो जो स्ट्रैटेजिक चॉइस नवा माने एटा गेम थियोरी रू आसूची कहीं गेम थियोरी आमर चॉइस कोटा नेले ठीक हम कोटा नेले भूल हम तो से अनुसार चॉइस अनुसार डिपेंड करे एटा थियोरीटा तो 66 राइट ऑप्शन इज बी 67 डेस इज ए concept within game theory where the optimal outcome of a game is whether there is no incentive to deviate from the initial strategy तो इनिशियल स्ट्रैटेजी रू डेविएट हम ना तो से टाइप कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम प्रिजनर्स डिलेमा ना नाश इक्विलिब्रियम ना नन ऑफ द एबव तो 67 राइट ऑप्शनटा हो कौन ना नाश इक्विलिब्रियम नाश इक्विलिब्रियम माने गोटे कन्स्टांट कॉन्सेप्ट को लेकिन जीव तो सेटारू से डेविएट हबार ना चेंज हबार ना अदर पार्टी जहाँ भी किसी डिसीजन नौ ये ता डिसीजन ले स्ट्रॉन्ग रही तो सेटा दिस इज नाश इक्विलिब्रियम इज ए कॉन्सेप्ट विद इन गेम थ्योरी वेदर द ऑप्टिमल आउटकम ऑफ ए गेम इज वेदर देयर इज नो इंसेंटिव टू डेविएट फ्रॉम द इनिशियल स्ट्रैटेजी तो सी तार इनिशियल स्ट्रैटेजी रो डेविएट हबार ना तो दीटा पार्टी भितर हुए तापर से जो कॉन्सेप्टा को कह जाए नाश इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम डिराइव हुए तो 67 राइट ऑप्शन है सी 68 हु इज द फादर ऑफ गेम थ्योरी एटा तो इजी क्वेश्चन अच्छे गेम थ्योरी फादर आम क्या कह जॉन भन न्यूमैन गैरी बेकर तो आम टाइम एलोकेशन थिला आल्फ्रेड मार्शल बहुत सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तो जॉन भन न्यूमैन होचंती गेम थ्योरी रो फादर तो 68 राइट ऑप्शन ए तापरे 69 क्वेश्चन होची डेस इज ए सिचुएशन Dash is a situation in game theory in which one person's gain is equivalent to another loss. So the net change in wealth or benefit is zero. से कौन जनकर बेनिफिट आउ जनकर लॉस हम ताले से टाइप रो कॉन्सेप्ट को से टाइप रो गेम को कौन कह कोऑपरेटिव तो हेनी नॉन कोऑपरेटिव भी हेनी तो सेटा 69 रो ताले राइट ऑप्शन कौन हो 69 ले ताको कह जाए जीरो सम गेम माने आइदर लूज और गेन आम कह धर गेम गोटे खेल हो तो गेम रे किए जितब किए हार क्रिकेट मैचटा है इंडिया जितले ताले सेटा इंडिया लूज कला माने आउ गोटे पार्टी इंडिया विन कर माने अदर पार्टी से कौन कर माने लूज कर तो दीटा को मिसई देले नेट रिजल्टा कौन आसी हो जीरो आसी जाऊँ जीरो सम गेम रे आइदर विन और लॉस गेमटा को जीरो सम गेम कहुए से जनकर जीरो हो आउट माने जड़े जीरो पाइले आ जड़े फुल पाइले तो सेटा कहुए जीरो सम गेम 69 रो राइट आंसर सी तापरे एटा होची कन्सिस्टेबल मार्केट थ्योरी डेवलप बाय कन्सिस्टेबल मार्केट थ्योरीटा किए डेवलप करथिले बमल कैलर कैल्की नन ऑफ द एबव तो 70 नंबर जदि हम देखियो 70 नंबर बमल ए जो कन्सिस्टेबल मार्केट थ्योरी डेवलप करथिले तो राइट ऑप्शन है जो ए 78 71 Dash market is one with firms facing zero entry and exit cost माने एंट्री और एग्जिट कॉस्टा जीरो रहिबो तो को मार्केट रे मोनोपोलिस्टिक
परफेक्ट कंपटीशन ना कंसिस्टेबल मार्केट रे कहीं मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन रे तो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट थाए सेटा अलग किंतु कंसिस्टेबल मार्केट रे 71 रे जदि आम कहबा कंसिस्टेबल मार्केट इज वन विथ फार्म्स फेसिंग जीरो एंट्री एंड एग्जिट कॉस्ट माने एंट्री और एग्जिट कॉस्ट माने लागे ना कंसिस्टेबल रे तापरे 72 रे व्हिच इकोनॉमिस्ट फॉर्मुलेटेड द कंसिस्टेबिलिटी हाइपोथेसिस तो कंसिस्टेबिलिटी हाइपोथेसिस टा किए से बमल कंसिस्टेबल थ्योरम थिला तो से अनुसार बमल इज राइट ऑप्शन 72 ए 73 द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ डेस पेट्रोलियम इंडस्ट्री टा को टाइप रो एग्जांपल मोनोपोलिस्टिक प्योर ओलिगोपोली डुओपोली ना नन ऑफ द एबव तो मार्केट विषय में फास्ट क्लास रे भी कहीदेली तो ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री माने पेट्रोलियमटा इंडस्ट्री आम जब इंडिया देखा बहुत माने फ्यू सेलर्स अच्छा जमती आमर भारत पेट्रोलियम हो गला इंडियन ऑयल हो गला कि आमर रिलायंस हो गला ये बहुत कम अच्छा जो मैंने कि सेल करती तो से टाइप रो माने मार्केट को टाइप रो मार्केट बोली कह तो ये आम मोनोपोलिस्टिक तो हेनी कहीं लार्ज सिटी रे आ डुओपोली तो दी जन थे सेटा हेनी ताले प्योर ओलिगोपोली माने ओलिगोपोली रे फ्यू सेलर्स थे तो से फ्यू सेलर्स से माने कोऑपरेट होगी चली थे तो सेटा कह जाए प्योर ओलिगोपोली तो 73 रो राइट ऑप्शन इज बी 74 एन ओलिगोपोली विथ 2 फार्म्स इज कॉल्ड तो ओलिगोपोली रो दीटा केवल फार्म थी ओलिगोपोली रो गोटे स्पेशल माने केस आम कहीपर जोटी दी जन थे फार्म ताले दीटा फार्म थिले आम जानीचे जे दी जन थिले ताकू डुओपोली कह 2 सेलर थिले तो 74 रो आम राइट ऑप्शन नबा 74 रो सी डुओपोली तापरे 75 डेस इज एन इंडिकेटर ऑफ द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ ए फार्म तो फिजिकल इंडिकेटर ऑफ द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज एंड आउटपुट प्रोड्यूस से कौन कह जाए प्रोडक्शन फंक्शन बोली कह जाए तो प्रोडक्शन फंक्शन इज ए टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट यूज एंड आउटपुट प्रोड्यूस केते इनपुट यूज करवा और केते आउटपुट प्रोड्यूस हम से दुटार टेक्निकल रिलेशनशिप को कह जाए कौन ना प्रोडक्शन फंक्शन तो ये राइट ऑप्शन इज 75 रो बी 76 फैक्टर व्हिच कैन बी चेंज्ड and vary directly with the output in the short run is known as short run रे आउटपुट सहित माने चेंज होतबो सेटा फैक्टर्सटा आउटपुट सहित चेंज होतबो तो शॉर्ट रन ले मु कहितली जे दी प्रकार फैक्टर्स अछि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर तो शॉर्ट रन ले जे चेंज हुए सेटा कौन कह जाए वेरिएबल फैक्टर कह जाए व्हिच कैन चेंज एंड वेरी डायरेक्टली विथ द आउटपुट अधिक हेले वेरिएबल फैक्टर अधिक हम आउटपुट कम हेले वेरिएबल फैक्टर कम हम जमी आम लेबर नहीं पार रॉ मटेरियल नहीं पार से गुड़ जिते आम आउटपुट दरकार से अनुसार लेबर और रॉ मटेरियल को आम चेंज कर तो सेटा कह जाए वेरिएबल फैक्टर्स ताले 76 रो राइट ऑप्शन हो बी तापर 77 क्वेश्चन अच्छी देख डेस इज डिराइव विथ द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्शन फंक्शन तो इंजीनियरिंग प्रोडक्शन फंक्शन टा इंजीनियरिंग प्रोडक्शन फंक्शन डेस इज डिराइव इंजीनियरिंग प्रोडक्शन फंक्शन रू आम कौटा को डिराइव कर या भर एवरेज कॉस्ट कर्व तो हेनी प्रोडक्शन कर्व तो हेनी इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व तो आम प्रोडक्शन फंक्शन रू आम तार कॉस्ट कर्वटा को इंजीनियरिंग जेहेतु अच्छी इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्वटा ही आम से डिराइव कर तो 77 राइट ऑप्शन इज सी 78 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ओलिगोपोली कोटा फीचर नुहे आम जाने ओलिगोपोली फ्यू सेलर्स ठीक अच्छे प्राइस टेकर्स अच्छा ओलिगोपोली मार्केट प्राइस को टेक करिवो ना आउ गोटे अच्छी प्राइस रिजिडिटी ना नॉन ऑफ द एबव तो 78 राइट ऑप्शन कौन हम 78 रे देखिए नॉट ए फीचर कोटा फीचर नुहे ओलिगोपोली मार्केट रे फ्यू सेलर्स रहिबो प्राइस रिजिडिटी थाए जेमति किंग डिमांड कर्व से डिराइव हुए किंतु प्राइस टेकर नुहे ये प्राइस टेकर आम कहीपर जो परफेक्ट कंपटीशन रे प्राइस टेकर हुए किंतु ये ओलिगोपोली मार्केट रे से माने प्राइस टेक करंतिनी सेटा से माने डिसाइड करंती माने प्योर ओलिगोपोली मार्केट रे से माने गोटे समस्ते मिसिकी सबु फार्म जे केते प्राइस रखा जिवो तो सेठी आउ इंडस्ट्री न थाए जे इंडस्ट्री ऊपर माने डिपेंड करिवो इंडस्ट्री जहाँ फिक्स करिवो फार्म माने नेबे सेमते नाही तो एटा ही तार अलगा हबो फीचर 78 रो हम जदि कहबा राइट ऑप्शन बी प्राइस टेकर नुहे
तो 78 रो बी हो राइट ऑप्शन। 79 दिस इज ए मार्केट सिचुएशन वेयर इन द फार्म्स कोऑपरेट विथ ईच अदर इन डिटरमाइनिंग प्राइस एंड आउटपुट। तो प्राइस आउटपुट को डिटरमाइन करिवारे से माने कोऑपरेट करंती सब फार्म। तो सेटा कौन कह कल्यूसिव ओलिगोपोली ना नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली ना इंडिपेंडेंट ओलिगोपोली। तो जितेबाला से माने कौन करेंगे ना फार्म भितर कोऑपरेट करिकी जहाँ भी गोटे किसी फिक्स करेंगे डिसीजन नेबे सेटा कौन कह जाए कल्यूसिव ओलिगोपोली। आउ जितेबाला से माने इंडिपेंडेंटली डिसीजन नेबे सेटा कह नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली। आउ ए दुटा तो ये राइट ऑप्शन हो 79 रोचे ए जेहेतु से मैंने कोऑपरेट करेंगे ताले सेटा कल्यूसिव ओलिगोपोली हो। तापर 80 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल। नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल नुहे ताले सेटा कौन हम कल्यूसिव ओलिगोपोली माने कोऑपरेट करुवे। तो कोऑपरेट को मॉडल करती कर्नट मॉडल ऑफ डुओपोली ना बटन मॉडल ना स्टैकेलबर मॉडल। तो 80 नंबर जदि आम देखा 80 नंबर रे आम कौटा हम ना यहाँ ये तीन जाक मॉडल अच्छी ओलिगोपोली मार्केट रे। तो कर्नट रे तो हेनी कहीं सेटारे कोऑपरेट ये ऑप्शन देती नॉट ए नॉन कल्यूसिव नुहे ताले कल्यूसिव हम यहाँ तो नॉन कल्यूसिव कर्नट मॉडल। बटन मॉडल भी नॉन कल्यूसिव आ स्टैकेलबर मॉडलटा हूँ कल्यूसिव मॉडल माने से माने कोऑपरेट करते। स्टैकेलबर मॉडल रे फार्म माने दुटा फार्म दु जन भीतर कोऑपरेट करके जहाँ भी किसी डिसीजन नेबे। तो 80 नंबर राइट ऑप्शन हो सी। 81 DES is defined as a group of firms that gets together to make output and price decision। तो कोटा को गोटे ग्रुप ऑफ फार्म्सटा डिसाइड करेंगे तांकर आउटपुट और प्राइस डिसीजन रे ग्रुप ऑफ फार्म मिसिबे सेटा कर्नट मॉडल ऑफ डुओपोली कह ना बटन ना स्टैकेलबर। तो ग्रुप ऑफ फार्म्स अच्छी माने सेटा होची स्टैकेलबर मॉडल रे कहीं या पूर्वर गला से माने कोऑपरेट करेंगे। तो कोऑपरेट करेंगे माने सेटा कोन हो स्टैकेलबर मॉडल हो कोऑपरेट रे कहीं से माने जो आउटपुट और प्राइस डिसीजन नेबे सेटा कोऑपरेट करके नेबे। तो 81 रो राइट ऑप्शन सी। देन 82 क्वेश्चन अच्छा ये प्रिंटिंग मिस्टेक थिला। इफ ए फ्यू फार्म्स डोमिनेट एन इंडस्ट्री द मार्केट इज नोन एज। फ्यू फार्म्स इंडस्ट्री को डोमिनेट करेंगे माने फ्यू फार्म्स थे। तो फ्यू फार्म्स माने मोनोपोलिस्टिक तो लार्ज अच्छी कॉम्पिटिटिवली मोनोपोलिस्टिक सेटा तो हेनी ओलिगोपोली मार्केट बुझेगा। फ्यू फार्म्स अच्छी माने से माने सेटा को कह ओलिगोपोली मार्केट। तो 82 रो राइट ऑप्शन हो सी। 83 रे देखियो द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ लेवल्स x एंड y which use up all the available resources of the farm, this is known as। तो the locus of points levels of x and y which use up all the available resources of the farm। तो गोटे फार्म सब रिसोर्सेस को से फुल्ली यूटिलाइज करदे। तो सेटा कौन कह एक्स आउ वाई एक्स रो भी जी थी आउ वाई रे भी जी थी टोटाल को यूटिलाइज करेंगे। तो सेटा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ना इक्विलिब्रियम ना नॉन ऑफ द एबव। तो 83 राइट ऑप्शन हो कौन ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे आम जाने धर एक्स एंड वाई केमती हुए धर सपोज एमती थी यहाँ मैंने एक्स रहा वाई रहा। तो यहाँ टोटाल फुल यूटिलाइज माने या भीतर जी अच्छी सब फुल यूटिलाइज हो एक्स रो भी आउ वाई रो भी फुल यूटिलाइज हो। पीपीसी कर्व ताको कह प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो सेटा द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ लेवल्स दैट व्हिच यूज अप ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेस ऑफ द फार्म। तो फार्म रो टोटल रिसोर्सेस को से यूज करती। तो से कह कौन ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। 83 राइट ऑप्शन हो बी। तापर 84 होची locus of points of various combinations of quantities of y and x whose sales yield the same revenue to the farm। तो x और y दुटा लकस ये करके से माने सेम रेवेन्यू अर्न करती। तो सेटा दिस इज नोन एज आइसो रेवेन्यू कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ना इक्विलिब्रियम ना नॉन ऑफ द एबव। तो 84 रो राइट ऑप्शन कौन हम इक्वल अच्छी माने आइसो माने होची इक्वल। तो से मैंने कौन यील्ड्स द सेम रेवेन्यू टू द फार्म। तो सेम रेवेन्यू टू द फार्म को देवे माने सेटा को कह आइसो रेवेन्यू कर्व। रेवेन्यू देवे फार्म को समान भाव में। तो आइसो मीन्स इक्वल जमीक आइसो क्वांट कह जाए है इक्वल क्वांटिटी से भाई आइसो रेवेन्यू कर्व हो राइट ऑप्शन 84 रो ए। 85 द स्लोप ऑफ द आइसो रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डैश। तो स्लोप ऑफ द आइसो रेवेन्यू कर्व रो स्लोपटा
क्या सहित सामान हम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटीज ना डिमांड ऑफ द कमोडिटीज ना प्राइस ऑफ द कमोडिटीज ना नॉन ऑफ द एबव। तो स्लोपटा क्या सहित सामान हम 85 देख 85 हम जब कह रेवेन्यूटा कौन आसो ना रेवेन्यू जो आसूसी 85 सेटा क्वांटिटी हेनी डिमांड हेनी अच्छा प्राइस द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज से प्राइस रु केते टंकार बिक्री हो से ही आम तार माने प्रॉफिट हो कि लॉस हो जाना तो रेवेन्यूटा से आर्न हम तो यहाँ ये राइट ऑप्शन हो द स्लोप ऑफ द आइसो रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज कमोडिटीज जी प्राइस हो सीटा ही तार रेवेन्यू तो रेवेन्यू माने से जना पड़ जे केते प्राइस अच्छी केतेटा यूनिट अच्छी केते क्वांटिटी सेल है से अनुसार टोटल रेवेन्यू बाहर जाव प्राइस इंटू क्वांटिटी करदे आमर टोटल रेवेन्यू आसीगला तो ये ताले राइट ऑप्शन 85 सी द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। 86 द टर्म कन्स्पिशियस कंजप्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय कन्स्पिशियस कंजप्शन तो कन्स्पिशियस कंजप्शन कॉन्सेप्ट किए देते बमल ना कैल्डर ना वेवलेन ना नॉन ऑफ द एबव। तो 86 प्रीवियस क्लास रे भी मुझे कही जो आमर वेवलेन गुड्स स्नॉब इफेक्ट तापर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बैंड वैगन इफेक्ट तो यही सब कॉन्सेप्ट जहाँ भी गोटे दुटा क्वेश्चन आसे सब थर तो ये जो कन्स्पिशियस कंजप्शनटा को ये जो कौन टी वेवलेन कॉन्सेप्ट देते कन्स्पिशियस कंजप्शन कॉन्सेप्टा माने गोटे प्रेस्टिजियस वैल्यू आणुव मैंने जमी समस्ते किणुवे से जिनस तुम किण ना तुम गोटे रेयर टाइप प्रोडक्ट गोटे यूनिक जिनस किणुव जमी तुम स्टाटसटा मेंटेन हो तो से टाइप कन्स्पिशियस कंजप्शन कहुए यहाँ थर्स्टिन वेवलेन कॉन्सेप्टा देते 86 राइट ऑप्शन हो सी। तापर 87 क्वेश्चन को आसो 87 रे अच्छी डेस इज ए टाइप ऑफ लग्जरी गुड फॉर व्हिच द डिमांड फॉर ए गुड इनक्रीजेस एज द प्राइस इनक्रीजेस तो प्राइस बढ़िले डिमांड बढ़ कौ टाइप गुड्स रे तो प्राइस बढ़िले डिमांड बढ़ इनफेरियर गुड्स रे तो हेनी सेटा नेगेटिव गिफेन गुड्स भी से वन टाइप ऑफ इनफेरियर गुड्स हो जाऊँ माने सेठी तुम इनकम बढ़िले सेठी माने लोअर क्वालिटी गुड्स को आम कंज्यूम करवानी तो इनफेरियर आ गिफेन तो हम ना वेवलेन गुड्स मुझे कहली कौन गोटे प्रेस्टिजियस गुड्स दिस इज वेवलेन गुड्स इज ए टाइप ऑफ लग्जरी गुड्स फॉर व्हिच द डिमांड फॉर ए गुड इनक्रीजेस इज द प्राइस इनक्रीजेस जिते प्राइस बढ़ो ना से तार डिमांडटा बढ़ी बढ़ी जाऊँ जमी डायमंड होगला कि गोटे रेयर पेंटिंग होगला तो से सब जिते माने प्राइस बढ़ो से तार डिमांड बढ़ो कहीं जी रिच पीपुल सी सब चाहिए मो पाखे गोटे यूनिक माने गोटे जो प्रोडक्टा थी आउ क्या पाखे सेमती न तो से टाइप से गोटे प्रेस्टिज वैल्यू रखापी कि तो से 87 राइट ऑप्शन हो सी। 88 डेज हैव एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व तो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आम जाने डिमांड कर्वटा कौन डाउनवर्ड स्लोपिंग हुए कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एमती कर्व टाइप हुए कि स्ट्रेट लाइन भी हो पार तो कौटा अपवर्ड स्लोपिंग माने जो लॉ ऑफ डिमांड से वैलिड हो न तो लॉ ऑफ डिमांड साटिस्फाई हो न तो इनफेरियर गुड्स हम ना गिफेन गुड्स हम ना वेवलेन गुड्स हम ना नॉन ऑफ द एबव। तो 88 राइट ऑप्शन कौन हम को ये से वेवलेन गुड्सटा ही हम कहीं अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ये अपवर्ड स्लोपिंग कहीं हम ये देख धर एमती अच्छी एक्स आ वाई एक्सिस तो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व तो ये प्राइस आ क्वांटिटी डिमांड तो जिते प्राइस बढ़ो आम पढ़ले ना जिते प्राइस हाई हम सेपटे क्वांटिटी भी से हाई ही जाऊँ प्राइस इनक्रीज हेल्ले क्वांटिटी डिमांड इनक्रीज हम तो सेटा को कौन कह ना वेवलेन गुड तो ये दुटा भितर पॉजिटिव रिलेशन क्या भितर ना प्राइस और क्वांटिटी डिमांड भितर पॉजिटिव रिलेशन रोचे तो से अपवर्ड स्लोपिंग हो तो प्राइस बढ़े क्वांटिटी डिमांड बढ़ुँ तो यहाँ कौ गुड्स हम वेवलेन गुड्स हो इनफेरियर गिफ्ट तो नेगेटिव होटा हम ना तो ये 88 राइट ऑप्शन हो सी। 89 क्वेश्चन देखा इंडिविजुअल्स और कंपनीज दैट प्रिफर टू लो रिस्क लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट लो रिस्क लो रिटर्न तो से कही या पूर्व क्लास रे रिस्क को लेकिन रिस्क एभर्टर आ गोटे हूँ रिस्क लवर तो जो मैंने हाई रिस्क और माने चाहती हाई रिस्क हाई प्रॉफिट से रिस्क लवर बोली कहुए आउ जो मान लो रिस्क और लो रिटर्न दरकार से
रिस्क एभर्स बोली कह जाए रिस्क एभर्टर बोली कह जाए। तो ये एमाने तांकर बेसी माने रिस्क भी नबार ना किंतु जिते माने रिस्क अधिक रहिबो रिटर्न अधिक आसीबो किंतु रिस्क जदि लो अछि ताले रिटर्न भी लो आसीबो। तो सी टाइप रो पीपल माने को रिस्क एभर्स बोली कह जाए। 89 रो राइट ऑप्शन है जिवो ए। और रिस्क न्यूट्रल माने तांकर न्यूट्रल रहिबे। तापर 90 नंबर क्वेश्चन होची डेस मॉडल इज दैट द कंज्यूमर व्यूज ए परचेज गुड्स एज ए बंडल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो परचेज गुडटा गोटे बंडल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकिन होता है। तो सेटा किए कहते जो कनसेप्टा 90 नंबर जदि आम देखा लेनकास्टर बेकर आउ भेबलेन तो नुहे लेनकास्टर मॉडल रे से कहते द कंज्यूमर व्यूज ए परचेज गुड एज ए बंडल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो से गोटे जो गुड्सटा परचेज करुच्ची तार बंडल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रही से यही कारण पर से गुड्सटा को से बाय कर। तो से लेनकास्टर मॉडल रे डिटेल्स रे एक्सप्लेन कर। तो 90 रो राइट ऑप्शन हो ए। तापर नेक्स्ट 91 क्वेश्चन देखा 91 रोचे कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल व्हिच वाज डेवलप्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल व्हिच वाज डेवलप्ड बाय किए डेवलप करते कैरेक्टरिस्टिक मॉडल बॉमल लैंकास्टर ना कालिकी ना नन ऑफ द एबव। तो 91 रे से लैंकास्टर रो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल सेटा हमें कहले ना गुड्स रो जो बंडल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सेटा कह जाए कैरेक्टरिस्टिक मॉडल। तो ये डेवलप करते लैंकास्टर। तो 91 रो बी हो राइट ऑप्शन। 92 एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नालिटी। तो एक्सटर्नालिटी आम जाने 2 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नालिटी एक्जिस्ट करुच्ची गोटे हूँ पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी गोटे नेगेटिव एक्सटर्नालिटी। पॉजिटिव माने कौन तुम गोटे काम कर द्वारा अन्य मानकर बेनिफिट हम धर तुम तुम घरे गोटे कौन गार्डन गोटे कल गार्डन कले से जो फूल मिलला कि तार बास्नाटा गला तुम नाइबर पाखक से गोटे पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी मिल। तो तुम गोटे घरे जो माइक सेट आन बहुत जोर जोर साउंड बजेल तो तार इफेक्ट नेगेटिवली तुम नाइबर उपर पड़ुची से नेगेटिव एक्सटर्नालिटी हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये कही नेगेटिव एक्सटर्नालिटी कोटा नेक्स्ट एक्सटर्नालिटी इज इनफेरियर गुड्स ना गिफेन गुड्स ना स्नब गुड्स कौन नेगेटिव को माने ये जो गुड्स को लेकिन आम देखा कौटार नेगेटिव एक्सटर्नालिटी पड़े। नेगेटिव एक्सटर्नालिटी माने जदि समस्त पाखरे थी माने जो जो जिनसटा बहुत लोग किणुवे से जिनसटा तुम किणव ना। तो सेटा कौन हम इनफेरियर ना गिफेन ना स्नब। 92 रो इनफेरियर आउ गिफेन तो से मैंने गोटे माने लोअर इनकम ग्रुप रो माने लोअर क्वालिटी गुड्स को कह जाउछि किंतु स्नब इफेक्ट ताको कह जाए स्नब गुड्स। तो स्नब गुड्स माने कौन से नेगेटिव एक्सटर्नालिटी देखा जाए। स्नब गुड रे नेगेटिव एक्सटर्नालिटी माने धर बहुत जन लोक किणुचंती ना जो जिनसटा से जिनसटा जे रिच पीपुल ना से जिनस किणवनी सी कह समस्ते किणुचंती सी भी किणवा कथा किंतु से कह ना समस्ते जोटा करछंती मु सेटा करिवि नाही। तो सेटा कह जाए नेगेटिव। तो माने सी जहाँ करूथिबो सेटा जेमती अन्य माने करू नथिबे तो सी एमती माने ता पाखरे पैसा अछि तो सी जहाँ चाहिए से करि परिबो। तो सोसाइटी ऊपर सोसाइटी जेमती चलुची सी सही धारे जीव ना। तो ता पाखरे जेहेतु मनी अछि से किछि अलगा करिया पय चाहिबो तो सेटा नेगेटिव तार एक्सटर्नालिटीटा गुड्स ऊपर नेगेटिवली इंपैक्ट करे कहीं सी आउ से जो मीडियम क्वालिटी गुड्स किणवनी सबुठ माने टॉप मोस्ट हाई माने बेस्ट क्वालिटी गुड्स ही से सब कंज्यूम करने चाहिए। तो मीडियम कि लोअर क्वालिटी गुड्स उपर तार नेगेटिव इंपैक्ट पड़ू तो से स्नब गुड्स। 92 राइट ऑप्शन सी। 93 स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल व्हिच हैज बीन डेवलप्ड बाय स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपलटा किए डेवलप करथिले 93 स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल ये देखिए को स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल लैंकास्टर बेकर ना नर्लब। तो लैंकास्टर तो कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल गला बेकर तो आमर गेरी बेकर तांकर टाइम एलोकेशन मॉडल ताले एठी किए हिजिबो नर्लब स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपलटा नर्लब डेवलप करथिले। तो राइट ऑप्शन हिजिबो एठी 93 रो सी। तापर 94 रे होची स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल व्हिच हैज बीन अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ डिमांड फंक्शन फॉर स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल जो नर्लब डेवलप कले सेटा जो अप्लाई को टाइप रो गुड्स ऊपर अप्लाई हेबो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ना कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स ना इनफेरियर गुड्स। 94 कोटा हेबो
ना कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड्स उपरे एटी स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपलटा स्टॉक एडजस्टमेंट रे आमे केते स्टॉक रखिबा एंड को टाइप रो गुड्सटा मार्केट को सेल करबा छाड़िबा तो एटा स्टॉक कथा आसुची माने नॉन ड्यूरेबल्स तो हबनी नॉन ड्यूरेबल माने कोन जोटा पेरिसेबल गुड्स नष्टशील द्रव्य माने गोटे दिन ले नष्ट हो जायतो जेमति हमर वेजिटेबल्स हे गला किबा हमर फिश हे गला किबा आमर जो जिते प्रकार फूड आइटम हो गला से सब गुड़िक आमर पेरिसेबल गुड्स माने बहुत शीघ्र नष्ट हो जाए ताकू तो आम स्टॉक सहित तार किसी रिलेशन रहिबो नाही आ इन्फेरियर गुड रो या सहित तार किसी लिंक ही नाही तापरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स माने लॉन्ग लास्टिंग गुड्स दे गुड़ी माने आमर फ्रिज टीवी मोबाइल ए सब तो से गुड़िक आम स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल मध्यम ताकू आम मार्केट को छाड़ी पारिबा जेतोले डिमांड अधिक आम से माने मार्केट को छाड़ले आमर अधिक माने वैल्यू आसीबो प्राइसटा अधिक आसीबो प्रॉफिट अधिक हम तो स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल व्हिच हैज बीन अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ डिमांड फंक्शन फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स माने ड्यूरेबल गुड्स उपर सेटा स्टडी करे और तो 94 रो राइट ऑप्शन होची ए आ स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल किए देथिले गिवन बाय नॉर्लव तापर 95 लास्ट 5 क्वेश्चन हैबिट क्रिएशन प्रिंसिपल व्हिच हैज बीन डेवलप्ड बाय हैबिट क्रिएशन प्रिंसिपलटा किए देथिले लैनकास्टर तो स्टॉक एडजस्टमेंट गैरी बेकर तो टाइम एलोकेशन ताले आउ किए रहिले इटा हटकर एंड टेलर 95 रो हम जदी राइट ऑप्शन देखिबा हाउथरकर एंड टेलर से माने जो हैबिट क्रिएशन प्रिंसिपलटा को डेवलप करथिले तो 95 रो राइट ऑप्शन होची सी तापर 96 डेस मॉडल व्हिच डील विथ ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज रेदर देन इंडिविजुअल कमोडिटीज तो को मॉडलटा ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज ऊपर स्टडी करे इंडिविजुअल ही नथिबो माने गोटे गोटे सिंगल गुड को निए नहीं ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज को निए बहुत सारा गुड्स को स्टडी करके तार मॉडलटा डेवलप करता है तो ये इन्फीरियर गुड ना गिफेन गुड्स ना लिनियर एक्सपेंडिचर तो 96 रे राइट आंसर इन्फीरियर आ गिफेन तो हम ना ये लिनियर एक्सपेंडिचर हम सेटा लिनियर एक्सपेंडिचर मॉडल ले व्हिच डील से कौन डील करे ना विथ ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज रेदर देन इंडिविजुअल कमोडिटीज लिनियर एक्सपेंडिचरटा सेटा लिनियर एक्सपेंडिचरटा केते होची सेटा खाली गोटे गुड को नहीं के हो ना बहुत सारा गुड्स को कॉम्बिनेशन करिकी तांकर जो माने कमोडिटीज को नहीं कि माने डेवलप कराई छि थ्योरी तो 96 रे राइट ऑप्शन हे जिवो सी 97 द अर्लीएस्ट डुओपोली मॉडल वाज डेवलप्ड बाय डुओपोली मॉडल सब अच्छी तार सबुठु अर्लीएस्ट माने फास्ट मॉडलटा किए डेवलप करते लैनकास्टर ऑगस्टिन कार्नोट ना नॉर्लव 97 को राइट ऑप्शन कौन हम 97 हे जिवो डुओपोली मॉडल तो फास्ट आसिला कहार कार्नोट ऑगस्टिन कार्नोट से ही फास्ट प्रथम तांकर मॉडलटा देथिले डुओपोली मॉडल तो ये राइट ऑप्शन हे जिवो 97 रो बी लास्ट 3 क्वेश्चन ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ कार्नोट्स मॉडल इज फाउंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन जो कार्नोट मॉडल अच्छी तार जो ग्राफटा कार्नोट मॉडल जो ग्राफ अच्छी सेटा को टाइप रो कर्व अच्छी रिएक्शन कर्व ना आइसो प्रॉफिट कर्व ना आइसो रेवेन्यू कर्व तो कार्नोट मॉडल ले को टाइप रो माने कर्व अच्छी को 98 रे रिएक्शन कर्व जो ए आउ बी माने एज रिएक्शन कर्व बी रो रिएक्शन कर्व से अनुसार जो दीटा धर एटा ए रहिला एटी बी रहिला से अनुसार जो ये रहिला सेटी केते माने इक्विलिब्रियम आसला कोटू केते की रहिला सेटा ए आउ बी दीटा गुड्स को नेकी डेवलप होइथिला रिएक्शन कर्व तो सेटा ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ कार्नोट मॉडल इज फाउंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ए आउ बी रो रिएक्शन कर्व को इंटरेक्शन कले है तो सेटी राइट ऑप्शन हे जिवो 98 रो ए तापरे 99 स्मॉल ग्रुप मॉडल व्हिच इज अदरवाइज नोन एज स्मॉल ग्रुप मॉडल को कौन कह जाए लैनकास्टर मॉडल ऑगस्टिन कार्नोट मॉडल ना चेम्बरलिन मॉडल 99 कौन हम लैनकास्टर ऑगस्टिन कार्नोट तो नुह से चेम्बरलिन रो स्मॉल ग्रुप मॉडल अच्छी स्मॉल ग्रुप मॉडल चेम्बरलिन मॉडल को कह जाए तो 99 रो राइट ऑप्शन होची सी एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन अच्छा देखिए एन ओलिगोपोलिस्ट फार्म हैविंग लो कॉस्ट then the other farm set by the lower price which the other farms have to follow this is known as अच्छा तो ठीक होची ओलिगोपोलिस्ट फार्म हैविंग लो कॉस्ट जहार कॉस्ट खर्च कम अच्छी देन द अदर फार्म ठार तार सब कम खर्च थी तो सेट बाय द लोअर प्राइस व्हिच द अदर फार्म हैज टू फॉलो
तो सी जो लोअर प्राइसटा फिक्स करिवो ना अदर फार्म माने सही प्राइसटा को नेकी चलिबो तो सेटा कोन कह जो लो कॉस्ट लीडर ना डोमिनेंट लीडर ना कार्टेल ना नन ऑफ द एबव तो 100 नंबर राइट ऑप्शन हे जो कोन लो से तो लीडर हैला किंतु कोथि पय लीडर हैला ना लो कॉस्ट पय तो एटे राइट ऑप्शन हे जो लो कॉस्ट लीडर माने से जेहेतु कॉस्टा को लो करछि सबुटू तो से सी जो कॉस्टा माने तार खर्चटा कम होचे ना तो से अनुसार से लीडर हम कहीं सी मार्केट रे प्राइसटा भी से अनुसार लो रखिबो आ से लो रखिबो अन्य माने हाई रखिबो माने तांकर गुड्सटा बिक्री होबो नै यार प्रोडक्टटा अधिक बिक्री होबो तो से सी लीडर हो जिवो तो सेटा हो जिवो लो कॉस्ट लीडर 100 नंबर रो राइट ऑप्शन हो जिवो ए। अच्छा आउ दुटा क्वेश्चन अच्छी देखीदेवा तो अंडर ओलिगोपोली ए सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली तो ओलिगोपोली मार्केट रे सिंगल सेलर कौन इन्फ्लुएंस करि परिबो नाही मार्केट रे मार्केट प्राइस ना क्वांटिटी सप्लाइड ना ऑल ऑफ द एबव ना नन ऑफ दिस कोडा हो तो सिंगल सेलर आम कहि परिबा मार्केट प्राइस को भी से टोटली इन्फ्लुएंस करि परिबो नाही आ केते क्वांटिटी सप्लाई हो ताको भी इन्फ्लुएंस करि परिबो नाही ताले बोथ हे ताले ऑल ऑफ द एबव माने ए आउ बी दीटा मार्केट प्राइस को भी से गोटे सिंगल सेलर से चाहिले इन्फ्लुएंस करि परिबो नाही किंबा क्वांटिटी सप्लाइड को भी इन्फ्लुएंस करि परिबो नाही एठी ग्रुप मिसी के से माने फिक्स करिवे तो एठी दीटा जका हो ताले सी राइट ऑप्शन 101 102 रे होची एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग इज आल्सो कॉल्ड एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग को कौन कह जाए कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ना मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग ना मार्जिनल प्राइसिंग ना बोथ ए एंड सी माने ए रे होची कॉस्ट प्लस प्राइसिंग और सी होची मार्जिन प्राइसिंग तो एटा कौन हम 102 रो राइट आंसर हे जिवो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग तो हबोनी ताले एठी दीटा एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग टाको आ कौन कह जाए कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी कह जाए किंबा मार्जिन प्राइसिंग भी कह जाए ताले बोथ ए एंड सी जो यार राइट ऑप्शन ताले डी 102 रो राइट ऑप्शन होची डी तो ये हमें डिस्कस कले टोटल 52 क्वेश्चन डिस्कस करदे तो यहाँ पार्ट 1 ले से भाया 50 क्वेश्चन डिस्कस करते तो जो मैंने चैनल को नुआ आस कौन चैनल को सब्सक्राइब कर दियो तेले यार पार्ट 3 के आसो पार्ट 4 के आसो जापर वीडियो अपलोड हेल्ले जना पड़ आ जदि किसी डाउट रोचे ताले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आउ वीडियो जदि भल लगुच ताले लाइक कर तो नेक्स्ट वीडियो रे हमें यार पार्ट 3 नहीं के आसो एसएसबी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स रो पार्ट 3 से थैंक यू।